हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उसका जो क्वेश्चन है, उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं, वो सभी कहीं न कहीं इसी पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो लोग इस पीडीएफ को देख कर जाएँगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं इसमें व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया। ठीक है, यानी कि जो आपका मुस्लिम समुदाय था, उसमें कुछ समाज में कुरीतियाँ होती है, उसको दूर करने के लिए, ठीक है, कौन सा आंदोलन किया गया था। ठीक है, वो पूछा है। तो आपका था अहमदिया आंदोलन। क्या था? अहमदिया आंदोलन था। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। ठीक है, इसका गठन हुआ था आपका सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो ये आपका किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, क्वेश्चन है, सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे। तो ये थे आपका इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। ठीक है, क्वेश्चन है, रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह हुआ था 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था। तब का क्या था इसका? दैत्य शासन प्रणाली लागू करना। ठीक है, कम्युनल वार्ड किस समझौता से रद्द हुआ। तो ये पूना पैक्ट से। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, ट्रावनकोर में वहाँ के दीवान वेलिथम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था। ये था कंपनी की बढ़ती जायदातियों के विरुद्ध। ठीक है, कौन था? वेलुथम्पी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है। तो ये आपका था 1857 के विद्रोह से। ठीक है, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी। तो ये आपका इलाहाबाद के दरबार में किया था। क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया। ये आपका था करौली। कहाँ का? करौली। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? कौन था आपका? जनरल हेबिट था। कौन था? जनरल हेबिट। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, किस किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। किनको दिया था? सर सैयद अहमद खां को। किसको? सर सैयद अहमद खां को। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, नाइटहुड की उपाधि किसी और एक व्यक्ति को मिला था, उनका नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है, पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। तो आपका हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, पूना में हुआ था बाल गंगाधर तिलक के। और जो आपका मद्रास था, वहाँ पर थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट का था मद्रास में। ठीक है, सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था। तो ये आपका क्या था? चटगांव आर्म्स डकैती का। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये आपका हुआ था जीतू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तब का कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जब 1857 का आपका क्रांति हुआ था, उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? मैक्सवेल ब्रेमफील्ड, तो ये आपका था बरदौली सत्याग्रह से। क्या था? बरदौली सत्याग्रह। फिर है बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो आपका केसरी का। किसका? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका हुआ था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कहाँ पर? लंदन में। किसका? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर किया था? लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? जीतू पांडे ने। फिर है समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तब का सतारा की। कहाँ की? सतारा की। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका किया था सिद्धू और कानू ने। कौन था? सिद्धू और कानू। ठीक है। फिर है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? आपका बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। पूछा क्वेश्चन, शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। फिर है खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? अब कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फ्रंटियर गांधी। ठीक है। इन्होंने ही लाल कुर्ती नाम का एक आंदोलन था जिसको चलाया था, उसी को बोलते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है। 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। किसने कहा था? ये कहा था पी ई राइट रॉबर्ट्स। कौन था? पी रॉबर्ट्स का ठीक कथन था ये क्या थे? क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थे। ठीक है। पी रॉबर्ट्स का था ये कथन। फिर है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपका बेगम हजरत महल ने की थी। ठीक है। फिर है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न थे। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में। ठीक है। क्वेश्चन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? ये 1920 में हुआ था बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादियों और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो कौन था? सूरत अधिवेशन में। किसने कांग्रेस को जनता का अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व कहा था? कौन था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये क्या है? जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? क्या था? रोलेट एक्ट के घटना के कारण। ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया था? ये आया था 1919 में, और जब का असहयोग था ये आपका शुरू हुआ था 1920 में। ठीक है। फिर है किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? क्या था? बंगाल विभाजन लागू होने के कारण। ठीक है। फिर है 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक कौन है? ये है आपका अशोक मेहता है और बी डी सावरकर हैं। ठीक है। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये महारानी घोषणा पत्र 1858 में आया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस सब वीडियो का देखिएगा जितना क्वेश्चन है। ठीक है। आपके क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे और हम फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।